नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अध्ययन में लगे होंगे। इसी कामना के साथ आज का अध्ययन शुरू करते हैं। आज हमें अर्थ अलंकार पढ़ने हैं। अर्थ अलंकार जब काव्य में चमत्कार या शोभा उसके अर्थ से बढ़ती हो, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अभी तक आप लोगों ने शब्द अलंकारों के विषय में जाना था। शब्द अलंकारों में चमत्कार किसी शब्द या वर्ण से होता है। हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष पर चर्चा की थी। अर्थ अलंकार में जो चमत्कार होगा वो अर्थ पर निर्भर करेगा और इसमें पहला अलंकार उपमा पढ़ेंगे। शब्द और अर्थ अलंकार को पहचानने के लिए हम पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं। पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करने पर चमत्कार बना रहे तो अर्थ अलंकार है, और यदि चमत्कार समाप्त हो जाए तो वह शब्द अलंकार है। आज हमें उपमा अलंकार पढ़ना है और उपमा का समान अर्थ भी तुलना करना होता है। जब किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष की समानता उसी के ही समान गुणों के आधार पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु विशेष से की जाती हो तो वहाँ उपमा होता है। आज इसी उपमा अलंकार के विषय में हम इसकी परिभाषा को समझेंगे और इसके अंगों के विषय में जानेंगे। तो बिना देरी करे आज के अध्ययन को शुरू करते हैं। हमारा अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का मतलब अभी अभी आपको बताया था। उपमा का सीधा और सरल अर्थ है तुलना या समानता होना। किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना करना ही उपमा करना कहलाता है। जब किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाए तो वहाँ पर उपमा होती है। और उपमा अलंकार का लक्षण कहता है, उपमा अलंकार की परिभाषा है, अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ रूप, रंग, गुण आदि किसी धर्म के कारण किसी वस्तु की समानता किसी दूसरी श्रेष्ठ या प्रसिद्ध वस्तु से दिखाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होगा। आपके परिभाषा आप सुन करके कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा कि जी ये क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बड़े सरल तरीके में बता देता हूँ कि इस परिभाषा में कहा गया है। इस परिभाषा में ये कहा है कि भाई एक चीज ऐसी होगी जिसकी समानता की जाएगी और एक चीज ऐसी होगी जिससे समानता की जाएगी। जिसकी समानता जिससे की जा रही है, दोनों में एक जैसे गुण होंगे तो ही समानता होगी, तो ही तुलना होगी। यदि ऐसी स्थिति है तो वहां पर उपमा है। अब इस परिभाषा को समझ करके देखते हैं एक एक शब्द को कि क्या कह रहा है। कहता है अत्यंत सादृश्य के कारण। अत्यंत का मतलब होता है बहुत ज्यादा और सादृश्यता का मतलब होता है समानता। जब बहुत ज्यादा समानता हो एक दूसरे के अंदर। सर्वथा भिन्न होते हुए भी, सर्वथा का मतलब पूर्णतः से, भिन्न का मतलब अलग अलग होते हुए भी, यानी कि जिसकी समानता जिससे कर रहे हैं दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों के अंदर किसी एक चीज की समानता है। उस आधार पर चाहे वो उसका रूप हो, चाहे वो उसका रंग हो, चाहे वो उसका गुण हो, या कोई भी उसका धर्म हो। धर्म का मतलब होता है उपमेय उपमान में एक जैसे गुण का होना। किसी वस्तु की समानता किसी दूसरी श्रेष्ठ या प्रसिद्ध वस्तु से दिखाई जाए या की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे मैं कहूं तंशु का मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तंशु का मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो तंशु यहां पर हो गया अत्यंत सादृश्यता के कारण सर्वथा भिन्न होते भी जहां रूप, रंग, गुण आदि से किसी कारण किसी वस्तु की समानता की जाए। यहाँ तंशु के मुख की समानता की जा रही है। किसके साथ? चंद्रमा के साथ। तो दोनों में क्या एक चीज की समानता है? दोनों में समानता है सुंदरता की। अत्यंत सादृश्य। अत्यंत सादृश्य क्या है? अत्यंत का मतलब बहुत ज्यादा, सादृश्य का मतलब समानता। इन दोनों में सबसे ज्यादा समानता है सुंदर होने की।
तंशु के मुख में और चंद्रमा के अंदर जो सबसे ज्यादा सादृश्यता है, जो सबसे ज्यादा मेल होता है, वो होता है सुंदरता का। तो एक बात पूरी हो गई। नंबर 2, सर्वथा भिन्न, चंद्रमा अलग है और तंशु की सुंदरता अलग है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों के अंदर एक समानता है सुंदर होने की। अच्छा जी, तीसरी बात, रूप रंग गुण या धर्म। रूप तंशु का मुख और चंद्रमा का मुख, यानी कि रूप है उसका, या रंग होता, या गुण होता, या कोई भी अन्य धर्म होता, उसके साथ दूसरी वस्तु की समानता यानी कि चंद्रमा की समानता यहाँ की जा रही है, किसी श्रेष्ठ या प्रसिद्ध वस्तु से दिखाई जाए तो वहां उपमा अलंकार होगा। इस तरह से उपमा होता है। जैसे मैंने कहा तंशु का मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ एक वस्तु है, एक व्यक्ति विशेष है तंशु, जिसके मुख को हम चंद्रमा के समान सुंदर बता रहे हैं। अगर मैं सीधा सीधा कहता तंशु का मुख सुंदर है तो एक सामान्य बात होती, लेकिन इसमें चंद्रमा शब्द का प्रयोग करने पर इस वाक्य के अर्थ में और अधिक चमत्कार उत्पन्न हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर अर्थ अलंकार है। और नंबर 2, अर्थ में उपमा क्यों है? उपमा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किसी की समानता किसी से की जा रही है, वो भी उसके रूप गुण या समान गुण धर्म के आधार पर, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक बार दोबारा समझ करके देखते हैं उपमा का लक्षण और उसका अर्थ। उपमा का सरल अर्थ होता है तुलना करना, यानी किसी एक वस्तु की किसी एक दूसरी वस्तु से तुलना करना उपमा कहलाती है। बहुत ज्यादा समानता के कारण बिल्कुल भिन्न होते हुए भी जहां उनके रूप रंग गुण या किसी धर्म के कारण किसी वस्तु की समानता किसी दूसरी श्रेष्ठ या प्रसिद्ध वस्तु से दिखाई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। मैं कह रहा हूं अंग, उपमा के भेदों में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं उपमा के अंगों के विषय में। जैसे मान लो मनुष्य, ऐसे ये उपमा, और इसके अंग जैसे मनुष्य के हाथ पैर सर मुंह नाक कान, ऐसे ही उपमा के भी अंग, उपमा के भी हिस्से होते हैं। आज उन्हीं चारों हिस्सों के विषय में हम चर्चा करेंगे। उपमा के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है समान गुणधर्म और चौथा है वाचक शब्द। उपमेय इसे विषय कहते हैं, या इसे वर्णित कहते हैं, या इसे प्रस्तुत कहते हैं। प्रस्तुत, विषय या वर्णित, ये तीनों चीज उपमेय हैं। अर्थात जिसकी समानता की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, वो उपमेय कहलाती है। जैसे मैं कहूं तंशु का मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो इस वाक्य के अंदर तंशु के मुख की समानता की जा रही है चंद्रमा के साथ, तुलना की जा रही है चंद्रमा के साथ, तो तंशु का मुख उपमेय है। जिसकी समानता की जाती है वह उपमेय कहलाता है। इसे वर्णित भी कहते हैं, इसे विषय भी कहते हैं और इसे प्रस्तुत भी कहते हैं। नंबर 2, उपमान। उपमान का मतलब होता है जिससे समानता की जाए, इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। जैसे तंशु का मुख चंद्रमा के समान है, तो तंशु का मुख उपमेय हो गया। और जिससे समानता कर रहे हैं, किससे समानता कर रहे हैं? चंद्रमा से समानता कर रहे हैं, तो चंद्रमा उपमान हो गया। अप्रस्तुत यानी कि वो निगाहों के सामने नहीं है, इसलिए इसे उपमान कहते हैं, इसलिए इसे अप्रस्तुत कहते हैं। उपमान उसे कहते हैं जिससे समानता की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। नंबर 3 पर है समान गुणधर्म। उपमेय उपमान में जिस एक गुण के आधार पर तुलना की जाती है, उस एक गुण को ही, उस मुख्य गुण को ही समान गुणधर्म कहते हैं। जैसे मैंने अभी अभी कहा था कि तंशु का मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो तंशु का मुख उपमेय हो गया, चंद्रमा उपमान हो गया। और इन दोनों के अंदर एक गुण कौन सा है? इनका एक गुण है सुंदर होना। तो वो सुंदर क्या है? सुंदर है समान गुणधर्म।
और उपमा का चौथा भेद होता है वाचक शब्द। यह बताते हैं कि किस तरह से उपमा की समानता की जा रही है। ये वाचक शब्द होते हैं सा, सम, तुल्य, सदृश, जो, जैसे, जिमी। इस तरह के शब्द समान गुण, इस तरह के शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। तो अब हम उपमा के 4 अंगों के विषय में जानते हैं। सबसे पहला अंग उपमेय, और उपमेय को विषय कहते हैं, वर्णित कहते हैं, प्रस्तुत कहते हैं। कुल मिलाकर जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। नंबर 2 बात उपमान, इसे अप्रस्तुत कहते हैं। जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। समान गुण धर्म, इसे साधारण धर्म भी कहते हैं। उपमेय उपमान के जिस गुण की समानता दिखाई जाती है, उपमेय उपमान के जिस गुण की समानता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म या साधारण गुण धर्म भी कहते हैं। तीसरा है वाचक शब्द सा, सी, सम, तुल्य, जैसा, सदृश, समान, जो, जिमी, जैसे। ये सब वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं चंद्र सा सुंदर मुख। नंबर 1 बात उपमेय, जिसकी समानता की जा रही है। किसकी समानता की जा रही है? मुख की समानता की जा रही है। इसका मतलब मुख क्या है? उपमेय है। नंबर 2 बात उपमान, जिससे समानता की जा रही है। मुख की समानता किससे की जा रही है? चंद्र से की जा रही है। इसका मतलब चंद्र क्या है? उपमान है। नंबर 3 बात साधारण धर्म, उपमेय उपमान के जिस गुण की समानता दिखाई जाती है। चंद्रमा में और मुख में क्या एक समानता है? सुंदर होने की समानता है। तो सुंदर क्या है? साधारण गुण धर्म है या समान गुण धर्म है। सा, सी, सम, तुल्य, यथा, एवं, सदृश, जो, जिमी जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी दिखाई दे रहे हैं। ये आ गया सा। इसका मतलब सा क्या है? वाचक शब्द है। इस तरह ये उपमा के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म और नंबर 4 वाचक शब्द। आज हमने क्या सोचा, क्या हमने पढ़ा? आज हमने पढ़ा उपमा अलंकार के बारे में। उपमा का मतलब है तुलना या समानता। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष की किसी दूसरी वस्तु विशेष के साथ तुलना करना, समानता करना उपमा कहलाता है। रूप, रंग, गुण, धर्म के आधार पर यह तुलना की जाती है। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुण धर्म। उपमेय जिसकी समानता की जाए, उपमान जिससे समानता की जाए, साधारण गुण धर्म। उपमेय उपमान में एक गुण का होना और वाचक शब्द सा, सी, सम, तुल्य, यथा, एवं, सदृश, जो, जैसे, जिमी, सदृश आदि। कल हम उपमा के उदाहरण पढ़ेंगे और उपमा के भेदों के विषय में चर्चा करेंगे। आज आप उपमा को पढ़ना, समझना, इसे नोट करना। जहां दिक्कत आए वहां मुझसे पूछ लेना, मैसेज कर देना, फोन कर देना। कल इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको उपमा के उदाहरण करवाऊंगा, फिर उपमा के भेदों के विषय में बताऊंगा और फिर भेद प्रभेद, एक एक भेद को लेकर के उपमा के उदाहरणों के साथ हम अध्ययन को जारी करेंगे। विद्यालय, एमपीएस विद्यालय आपके अध्ययन को लेकर के दृढ़ संकल्पित है, आपके भविष्य को लेकर के प्रतिबद्ध है, निरंतर आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप इसे कॉपी में नोट करें, दिक्कत आने पर पूछें। धन्यवाद।